आचार्य चाणक्य ने धनानंद के राज दरबार में अखंड प्रतिज्ञा ले ली थी। प्रतिज्ञा लेते वक्त जैसे जैसे चाणक्य अपनी शिखा यानी चोटी खोल रहे थे, वैसे वैसे राज दरबार में बैठे सभी अतिथि अपनी जगह से खड़े होने लगे। साथ ही बादल तेज तेज गरजते जा रहे थे। राज दरबार के बाहर का मौसम बुरी तरह से बिगड़ चुका था। बिगड़ते हुए मौसम ने यह बता दिया था कि मगध राज दरबार से नाराज होकर आचार्य चाणक्य जा रहे हैं। वहां मौजूद सभी अतिथियों के कानों में आचार्य चाणक्य की प्रतिज्ञा गूंज रही थी। आज के दिन मैं यानी चाणक्य अग्नि, आकाश, जल, वायु और अपनी समस्त शिक्षा को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक तुम्हारे संपूर्ण साम्राज्य का विनाश नहीं कर दूंगा, मगध की प्रजा को तुमसे स्वतंत्र नहीं कर दूंगा और एक चक्रवर्ती राजा की खोज करके अखंड भारत की तस्वीर सुनिश्चित नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। आचार्य चाणक्य की अखंड प्रतिज्ञा ने अंदर से ही सही पर महाराज धनानंद को भी झकझोर कर रख दिया था। धनानंद कुछ देर तक विचलित रहा। तब तक चाणक्य राज दरबार को छोड़कर तेज कदमों से बाहर जा चुके थे। मगध राज दरबार से चाणक्य के बाहर जाने के बाद एक एक करके सभी ऋषि मुनियों ने भी बाहर की तरफ प्रस्थान कर दिया। कुछ देर बाद जब धनानंद अपने होश में वापस आया तो उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, पब्बता, मेरे पुत्र कहां हो? अमात्य राक्षस, कहां हो तुम? जाकर दरबार में खड़े सैनिकों से कह दो, ये आचार्य चाणक्य महल छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए। तुरंत इस कुरूप आचार्य को बंदी बनाकर कारावास में डाल दिया जाए और कारावास में इस आचार्य की दिशा और दशा की रूपरेखा ऐसी कर देना कि इसे मगध की दिशा और दशा का स्मरण तक ना रहे। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मैं अभी जाकर देखता हूं कि सैनिकों ने आचार्य चाणक्य को बंदी बनाया कि नहीं। पिताश्री, मैं युवराज पबत्ता आपको नमन करता हूं। आज राज दरबार में जो जो घटित हुआ सभी का मैं स्वयं साक्षी रहा हूं, इसलिए ये छोटे मुख से बड़ी बात होगी, परंतु ये बात मैं प्रमुखता से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मगध के भविष्य के लिए ये जरूरी है। युवराज पब्बता, क्या तुम्हें प्रथम दृष्टि से ये मदिरा नजर आ रही है? इसके छलकने की ध्वनि से शोर ज्यादा हो रहा है। उसी तरह तुम भी हो जो कि शोर ज्यादा करते हो और काम कम। अत्यंत शीघ्रता कहो, क्या कहना चाहते हो? पिताश्री, ये वार्तालाप आपको चुभ सकती है, पर आपको ज्ञात होना चाहिए कि सत्य हमेशा कठोर होता है। अभी कुछ समय पहले ही आपके साथ इस नंदवंश को एक ढोलकी ने भी श्राप दिया था, जिसकी पुत्री कौशंबी ने आपकी व्यसन और हवस की वजह से इसी राजमहल में आत्मदाह कर लिया था। उस ढोलकी की पुत्री ने भी आत्मदाह करने से पहले क्या कहा था, आपको स्मरण तो है ना? मगध महाराज धनानंद के कानों में जैसे ही अपने पुत्र पब्बता के मुख से निकले ये शब्द पहुंचे, उसे ढोलकी की पुत्री का आत्मदाह याद आने लगा। धनानंद के कानों में ढोलकी की पुत्री कौशांबी का दिया श्राप गूंजने लगा। धनानंद, तू तो मानवता के ऊपर एक कलंक के समान है। तू इसी क्षण अपने आप को रोक ले, नहीं तो तेरी वासना तुझे अभी इसी क्षण खत्म कर देगी। मेरी लालिमा से भरी आंखें बता रही होंगी कि मैं चाहूं तो इसी क्षण तुझे खत्म कर सकती हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मुझे किसी के प्राण नहीं लेने। धनानंद, तू याद रखना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय
संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमेश्वर आते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब परमेश्वर साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होते हैं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए वो स्वयं आते हैं। दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए परमेश्वर आते हैं और युगों युगों में जन्म लेते हैं। तू भी प्रतीक्षा कर धनानंद। तेरे वंश के विनाश के लिए भी परमेश्वर ने जन्म ले लिया होगा। जिस प्रकार तूने मेरी आत्मा का सर्वनाश किया है, उसी प्रकार शीघ्र ही तेरा संपूर्ण कुल समाप्त हो जाएगा। ये एक निर्धन कन्या का श्राप है। जैसे जैसे धनानंद के कानों में कौशाम्बी का श्राप गूंज रहा था, वैसे वैसे ही धनानंद की आंखों में अपने पुत्र पब्बता के लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मगध महाराज धनानंद की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसके माथे से पसीने की एक बूंद छलकती हुई जमीन पर गिरी। अपने पसीने की बूंद को जमीन पर गिरता हुआ देखकर धनानंद घबरा गया और क्रोध में आकर पब्बता की तरफ तेजी से बढ़ा। धनानंद को अपने पास आता देखकर पब्बता एक कदम पीछे हटा। पब्बता के पीछे हटने का कोई फायदा नहीं हुआ। धनानंद ने चाणक्य का पूरा क्रोध पब्बता के ऊपर निकाल दिया। क्षमा 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 कीजिए पिताश्री, क्षमा कीजिए पिताश्री, क्षमा क्षमा कीजिए पिताश्री, पिताश्री क्षमा कीजिए। अल्प बुद्धि बालक, तू युवराज कहलाने के लायक नहीं है। एक कमसिन कौशाम्बी को मैंने हाथ क्या लगा दिया। तू मुझे साम्राज्य कैसे चलाना है उसका ज्ञान देने लगा। आज के बाद स्मरण रखना कि मैं ही मगध साम्राज्य का मगधपति हूं और इस साम्राज्य में जो कन्या मुझे लोभित कर जाएगी वही मेरे शरीर के हर अंग की सेवा करेगी। इस मगध की हर स्त्री या कन्या के ऊपर पहला अधिकार महाराज धनानंद का है। अगर तुम मेरे पुत्र नहीं होते तो मैंने अभी तुम्हें मृत्यु शैया में चढ़ा दिया होता। मगध राज दरबार में धनानंद को युवराज पब्बता के ऊपर हाथ उठाते देख महामंत्री अमात्य राक्षस को भागकर बीच में आना पड़ा। धनानंद के क्रोध को शांत करवाते हुए महामंत्री अमात्य राक्षस ने कहा, महाराज महाराज क्षमा कीजिए, युवराज को क्षमा कीजिए महाराज। अब क्या मगध के राज दरबार को ऐसे दिन देखने पड़ेंगे जब महाराज को सैनिकों के सामने युवराज पर हाथ उठाना पड़े। क्षमा कीजिए महाराज, कृपया करके युवराज को क्षमा कीजिए। युवराज पब्बता केवल मगध राज दरबार के भावी युवराज नहीं बल्कि गुप्तचर विभाग के प्रमुख भी हैं। अगर आप इसी तरह युवराज के ऊपर हाथ उठाएंगे तो मगध साम्राज्य में भी युवराज के मान सम्मान को हानि पहुंचेगी महाराज। अमात्य राक्षस, इसे ज्ञात होना चाहिए कि मगध में इसका मान सम्मान केवल धनानंद की वजह से ही है। ये अल्प बुद्धि बालक जो खुद को युवराज कहता है वो मुझे सही गलत का पाठ पढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। इसी क्षण मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि मुझसे गलती तो हुई है, पर इस साम्राज्य को चलाने में नहीं बल्कि इस कुल नाशक पब्बता को जन्म देने में। इसका जन्म किसी कुरूप और निर्धन परिवार में होना चाहिए था, तब इसे ज्ञात होता कि धनानंद के कुल में जन्म लेना भी किसी सौभाग्य से कम नहीं है। धनानंद के इस तरह के क्रोध को देखकर पब्बता बुरी तरह से घबरा गया। उसे लगा कि कहीं धनानंद इस क्रोध में बहकर उसे मृत्यु दंड न दे दे। इसलिए पब्बता घबराकर धनानंद के पांव में गिर गया और माफी मांगते हुए कहा, पिताश्री क्षमा कीजिए, अपने पुत्र को क्षमा कीजिए पिताश्री। आप यथार्थ की मूर्ति हैं,
आपने सत्य ही कहा है कि मैं अलग बुद्धि बालक हूँ। इस बालक को भी क्षमा कर दीजिए। मैं यानी मगध का युवराज पबत्ता अपने पिता धनानंद की सौगंध खाते हुए प्रतिज्ञा लेता हूँ कि उस ब्राह्मण कुमार आचार्य चाणक्य को आपके चरणों की धूल में समाहित कर दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी ये प्रतिज्ञा तुमसे पूर्ण नहीं हो पाएगी। पबत्ता, उस आचार्य चाणक्य को नर्क के द्वार तक पहुंचाने के लिए स्वयं महाराज धनानंद को ही अब सैनिकों का पथ प्रदर्शन करना पड़ेगा। पबत्ता, मेरी दृष्टि में तुम एक कार्य कर सकते हो। आज रात्रि ही तुम मेरे शयन कक्ष में एक सुंदर कमसिन कन्या का प्रबंध करवाओ। अमात्य राक्षस। जी महाराज, आज्ञा दीजिए। तुम्हारे दरबारी सैनिकों से एक बंदी नहीं बनाया गया। उस कुरूप राक्षस की तरह दिखने वाले आचार्य चाणक्य ने मगध के राज दरबार में मगध महाराज धनानंद का इतना अपमान किया, फिर भी तुम और तुम्हारे सैनिकों ने उसे राजमहल से बाहर कैसे जाने दिया? मुझे रह रहकर उसकी अखंड प्रतिज्ञा स्मरण होती रहती है। मैं अंदर ही अंदर से विचलित होता जा रहा हूं। मेरे विशालकाय शरीर और मन को तभी शांति मिलेगी जब मैं उस राक्षस समान कुरूप ब्राह्मण चाणक्य को भूमि में समाहित कर दूंगा। अमात्य राक्षस, मेरी आज्ञा है कि इसी क्षण तुम अपने सैनिकों के साथ प्रस्थान करो और पता लगाओ कि वो आचार्य चाणक्य कहाँ छुपकर बैठा है। अगर वो सूर्य की किरण में भी छुपा हुआ है तो उसे बंदी बनाकर मेरे सामने अति शीघ्र पेश करो। मगध महाराज धनानंद का यह आदेश सभी सैनिकों के लिए था। देखते ही देखते मगध राजमहल के सैनिक अपनी तैयारियों में लग गए। अमात्य राक्षस कई सैनिकों की टोली के साथ ये पता लगाने के लिए निकल गए कि आखिर आचार्य चाणक्य मगध राज दरबार में प्रतिज्ञा लेने के बाद गए कहां। क्या धनानंद के सैनिक आचार्य चाणक्य को पकड़ पाएंगे? आखिर प्रतिज्ञा के बाद कहां गए थे आचार्य चाणक्य? या फिर चाणक्य की गौरव गाथा में आने वाला है कोई नया ट्विस्ट? मगध महाराज धनानंद का आदेश महामंत्री अमात्य राक्षस के कानों में गूंज रहा था। अमात्य राक्षस, मेरी आज्ञा है कि इसी क्षण तुम अपने सैनिकों के साथ प्रस्थान करो और पता लगाओ कि वो आचार्य चाणक्य कहाँ छुपा बैठा है। उसने मेरे शासन को निरंकुश कहा है। अब अत्यंत आवश्यक है कि उसे कारावास के अंदर डाल देना चाहिए और ऐसी क्रूर व्यवस्था से उसका परिचय करवाओ कि आने वाली उसकी 7 पीढ़ियां भी धनानंद का स्मरण रखें। अगर वो सूर्य की किरण में भी छुपा हुआ है तो उसे बंदी बनाकर मेरे सामने अति शीघ्र पेश करो। जाओ। धनानंद के इसी आदेश के शब्दों को याद करते हुए महामंत्री अमात्य राक्षस अपने घोड़े की लगाम को लगातार खींचता जा रहा था। साथ ही मन में अमात्य राक्षस कह रहा था कि मगध राज दरबार में अखंड प्रतिज्ञा के बाद आखिर आचार्य चाणक्य किस दिशा तरफ प्रस्थान किए होंगे। मुझे अतिशीघ्र ही उनके बारे में पता लगाना होगा, नहीं तो महाराज के क्रोध का भागी पबता की तरह मैं स्वयं भी हो सकता हूँ और मुझे पबता की भांति महाराज धनानंद के क्रोध का भागी नहीं बनना है। घोड़े में कई सैनिकों के साथ सवार होकर अमात्य राक्षस यही विचार कर ही रहा था कि धनानंद के पुत्र पबता ने अपने कक्ष में दरबार के कई सैनिकों को बुलाया और एक ऐलान करने को कहा। सुनो सैनिकों, ये सर्व ज्ञात है कि मगध की राजगद्दी का भविष्य पबता यानी मेरे स्वयं के चरणों में ही है, परंतु मेरे समक्ष कुछ विकट परिस्थिति प्रकट हो गई थी जिसकी वजह से मुझे
पिताश्री को ना चाहते हुए भी एक प्रतिज्ञा देनी पड़ी। अब उसी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए मुझे किसी भी तरह उस ब्राह्मण कुमार आचार्य चाणक्य का पता लगाना ही होगा। शीघ्र ही सभी गुप्तचरों को आदेश पारित कर दो कि आचार्य चाणक्य को भूमि के अंदर से भी ढूंढ कर निकाला जाए। सैनिकों, मेरा आदेश है कि पूरे नगर में घोषणा करवा दो कि जो नगरवासी आचार्य चाणक्य के बारे में सूचना देगा उसे युवराज पबत्ता की तरफ से उचित उपहार दिया जाएगा। जी युवराज पबत्ता, जैसी आपकी आज्ञा। युवराज पबत्ता की जय हो, युवराज पबत्ता की जय हो, युवराज पबत्ता की जय हो, मगध साम्राज्य की विजय हो। युवराज पबत्ता की जय हो, युवराज पबत्ता की जय हो, मगध साम्राज्य की विजय हो। सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासी सुनो। मगधापति मगध नरेश धनानंद के सुपुत्र मगध के युवराज पबत्ता का आदेश है कि जो कोई नगरवासी तक्षशिला से आए ब्राह्मण कुमार आचार्य चाणक्य की खबर देगा या उसे बंदी बनवाने में सैनिकों की मदद करेगा, उसे युवराज पबत्ता की ओर से उचित सम्मान और राजकीय उपहार से सम्मानित किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, युवराज पबत्ता का आदेश है। जिस दौर में धनानंद के सैनिक चाणक्य की तलाश कर रहे थे, उस दौर में मगध साम्राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में असम और दक्षिण में गोदावरी तक फैली हुई थी। उस दौर के भारत का सबसे बड़ा और विशाल साम्राज्य मगध ही हुआ करता था। मगध साम्राज्य की सैन्य शक्ति बहुत विशाल हुआ करती थी। साथ ही साथ उनके पास गुप्तचरों की भी विशेष व्यवस्था हुआ करती थी। इन्हीं गुप्तचरों को युवराज पबत्ता ने आचार्य चाणक्य का पता लगाने का आदेश दिया था। युवराज पबत्ता को किसी भी तरह मगध साम्राज्य की राज गद्दी में बैठना था, इसलिए वो अपनी इमेज धनानंद की नजरों में बेहतर करना चाहता था। पर उसे नहीं मालूम था कि धनानंद कभी राजगद्दी छोड़ना ही नहीं चाहता है। उस समय मगध की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी थी कि अगर धनानंद को पता चल जाता कि पबत्ता के मन में मगध की राजगद्दी का सपना पल रहा है, तो फिर धनानंद पबत्ता को भी काल कोठरी में डलवा देता या फिर मृत्यु दंड का आदेश दे देता। आपको बता दें कि इसी साम्राज्य के आचार्य चाणक्य ने अपनी बौद्धिक क्षमता से नींव रखी और विश्व को दिखाया कि अखंड साम्राज्य कैसा होता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने विश्व के सामने उदाहरण पेश किया कि कैसे एक देश को जनता के हित के हिसाब से चलाया जा सकता है। मौर्य साम्राज्य को खड़ा करने के पीछे चाणक्य ने कई बातों का ख्याल रखा, जैसे कि राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा के हक के हिसाब से रणनीति कैसे बनाई जा सकती है, सबसे बड़ी बात किसी भी देश के लिए अर्थशास्त्र कैसा होना चाहिए। इन्हीं सब पहलुओं को आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में भी समझाया है। यही वजह है कि आज भी इस किताब को धरोहर की तरह सम्मान मिलता है। कई लोगों के मन में चाणक्य के अर्थशास्त्र के मूल अर्थ को लेकर भी सवाल रहते हैं। इसका जवाब सीधा सा है, चाणक्य के अर्थशास्त्र का मूल शब्द ही राजधर्म है। राजधर्म किस चिड़िया का नाम है? किसी भी देश के शासक या फिर महाराजा की अपनी प्रजा की तरफ क्या जिम्मेदारियां होती है, इन्हीं सब बातों को बड़ी बारीकी से आज से 2300 साल पहले चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में समझाया है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने बताया है कि कोई भी महाराज एक राज ऋषि की तरह होता है। इसका मतलब साफ है कि चाणक्य को साम्राज्य को चलाने के लिए किसी राजा की जरूरत नहीं थी, बल्कि उन्हें एक ऐसा राजा चाहिए था जो खुद ऋषि की तरह। अपने ऋषि की तरह राजा की तलाश में चाणक्य मगध राज दरबार से निकलने के बाद लग चुके थे। आचार्य चाणक्य को एक ऐसे राजा की तलाश थी जो चक्रवर्ती भी हो और जिसका चरित्र किसी ऋषि की तरह हो। अपनी अखंड प्रतिज्ञा के बाद चाणक्य मगध राज दरबार से सीधे वन की तरफ निकल गए। उनके दिमाग में उनकी ली हुई प्रतिज्ञा लगातार अंकित हो रही थी, जिसके कुछ शब्द उन्हें सुनाई दे रहे थे। मैं यानी चाणक्य अग्नि, आकाश, जल, वायु और अपनी समस्त शिक्षा को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक तुम्हारे संपूर्ण साम्राज्य का विनाश नहीं कर दूंगा, मगध की प्रजा को तुमसे स्वतंत्र नहीं कर दूंगा और एक चक्रवर्ती राजा की खोज करके अखंड भारत की तस्वीर सुनिश्चित नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा।
आचार्य चाणक्य के दिमाग में उनकी ली हुई प्रतिज्ञा गूंज रही थी कि तभी उनके कानों में बहती हुई नदी की पानी की आवाज गई, जिससे उनका ध्यान भंग हुआ और उन्होंने नदी को देखते हुए अपने मन में सोचा कि मेरा अंतर्मन इतना विचलित क्यों है? मेरे अंतर्मन में लगातार मेरी ली हुई अखंड प्रतिज्ञा ही चल रही है। अगर इस बहती हुई नदी के जल ने मुझे जगाया नहीं होता तो पता नहीं मैं विचार मग्न होकर कहां चला जाता। इस विचारों के वेग को मुझे अत्यंत प्रभाव से रोकना ही होगा। हे दीनानाथ, हे ईश्वर, मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे सही मार्ग दिखाइए। हाँ, मुझे कुछ दिनों तक यहीं वन में अज्ञातवास में रहना चाहिए और आगे की रणनीति के ऊपर खुद से ही विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि विश्व से युद्ध आप तब तक नहीं जीत सकते जब तक आप अपने अंतर्मन से विजय ना प्राप्त कर लें। इसलिए सर्वप्रथम मुझे अपने अंतर्मन से विजय प्राप्त करनी होगी। इसके लिए सबसे उचित अज्ञातवास ही होगा। मुझे कुछ दिनों के लिए इसी वन में अज्ञातवास में रहना होगा और ध्यान मग्न अवस्था में विचार करना होगा। आचार्य चाणक्य ने नदी के पानी से अपने चेहरे को साफ किया और कुछ समय के लिए वन में ही ध्यान मग्न हो गए। इसी दौरान वो अर्थशास्त्र के ऊपर भी काम कर रहे थे। आचार्य चाणक्य वैसे भी राजा, प्रजा, सिंहासन के बारे में पढ़ाई करते रहते थे, लेकिन अब चाणक्य को ऐसी व्यवस्था की खोज थी जिसमें धनानंद जैसे बुद्धिहीन शासक न हो, भारत छोटे छोटे राजाओं के बीच बटा न हो। उन्हें एक ऐसे शासक की खोज थी जो पूरे भारतवर्ष में शासन कर सके। इतिहास का वो समय भी नजरें उठाए चाणक्य की तरफ देख रहा था। उसे भी ये देखना था कि क्या चाणक्य ऐसे सम्राट की तलाश कर पाएंगे। यही वो दौर था जब चाणक्य ने देश को चलाने वाली ब्लूप्रिंट यानी अर्थशास्त्र को कंप्लीट किया था, जिसे आज के समय में संविधान के नाम से भी जाना जाता है। समय बीतता जा रहा है और चाणक्य अर्थशास्त्र लिखने में व्यस्त है। समय अपनी रफ्तार से भागता रहा। कई महीने गुजर गए। किसी को चाणक्य के बारे में कोई खबर नहीं थी। एक दिन अचानक चाणक्य ने अपनी ध्यान अवस्था को छोड़ा और खुद से कहा, जब मैं तक्षशिला से मगध वापस आया था तो पूजनीय अमात्य शक्तर ने मुझसे एक बालक के विषय में वार्तालाप की थी, जिसका नाम उन्होंने क्या बताया था। हाँ, अमात्य शक्कर ने उस शूरवीर बालक का नाम चंद्रगुप्त बताया था। उसी बालक ने मगध में उस वृद्ध निर्धन पुरुष की पुत्री गंगा की रक्षा भी की थी। मुझे अति शीघ्र ही अमात्य शक्कर की कुटिया की तरफ प्रस्थान करना होगा। जिस वक्त चाणक्य वृद्ध अमात्य शक्तार से मिलने के लिए निकले थे, उस वक्त रात का समय हो रहा था। एक वो दौर भी था जब रात को ही अमात्य शक्तार की मुलाकात चाणक्य के पिता चाणक्य से हुई थी। उस रात के बाद एक काली रात ने चाणक्य की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। अब इस रात के बाद क्या होने वाला था युग पुरुष चाणक्य की जिंदगी में? आगे कौन सी बड़ी चुनौती चाणक्य का इंतजार कर रही थी और कैसे हुई थी चाणक्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात? सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।